सिस्टम में ये देखेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन से होते हैं और साथ ही साथ इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम नंबर सिस्टम में ये पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जैसे मैंने माना कि कोई एक नंबर है ए, उसके ऊपर कोई पावर है मान लो पी, और ए उसको मल्टीप्लाई किया किसी ए नंबर से, उसके ऊपर पावर है क्यू, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए पी प्लस क्यू। इसका कहने का मतलब अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती, अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम है और वो डिवाइड में होता है तो फिर पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान लो आपके पास लिखा है a माइनस पी, है ना, किसी की पावर माइनस में है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम वन अपॉन ए की पावर p ऐसे लिखते हैं उसको। ठीक है, जैसे आपको 5 की पावर -1 लिखा है, जैसे आपको ये 5 की पावर -1 दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिखो 1/5। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको a अपॉन बी दे रखा है, ठीक है, ये सारे रियल नंबर्स के लिए है। ठीक है, जैसे a अपॉन बी दे रखा है तो इसकी पावर मान लो p है या q है, कुछ भी है, तो ये क्या, आप इसको ऐसे लिखोगे ए पी अपॉन बी पी, मतलब दोनों के ऊपर पावर, होल पावर का मतलब दोनों के ऊपर पावर है। जैसे मान लो a लिखा है, ठीक है, उसके ऊपर पावर p है, फिर ब्रैकेट बंद करके q है, तो इसका मतलब ये है कि ये p और q मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मतलब पावर निकाल सकते हो। ठीक है, या ऐसे भी करोगे तो सेम ही आंसर आना है। ठीक है, जैसे आपके पास दे रखा है a की पावर p, सॉरी ये वाला नहीं बताना, ये वाला बताना है, a की पावर p/q दे रखा है आपके पास, तो क्या कर रहा है, a की पावर p और ब्रैकेट के बाहर 1/q, मतलब जैसे देखो 5 की पावर 2/3 दे रखा है, आपको नहीं समझ आ रहा आपको कैसे करना है इसे, है ना, क्या करो, तोड़ दो, इस तरीके से दो, 5 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 1/3, पहले 5 का स्क्वायर कर दो तो 25 आ जाएगा, फिर 1/3 निकाल लो, क्या आ जाएगा, √25 बाहर 3। ठीक है, इनको भी एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। जैसे आपके इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, देखो 5 की पावर 4 दे रखा है और इंटू 5 की पावर 1 दे रखा है, तो बजाय इसके पहले 5 की पावर 4 निकालो, फिर 5 की पावर, अब 1 निकालना तो ईजी है, मान लो कहीं पे दे रखा हो 3, तो फिर पहले निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, इतना कौन झंझट करे, डायरेक्ट करते हैं, है ना, 5 की पावर 4 × 1 लिख देंगे। उसी तरह 5 की पावर 4 लिखा है, अपॉन में 5 की पावर 1 लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 की पावर 4 - 1। इसके बाद जैसे यहाँ पे 5/10 की होल पावर 2 दे रखी, तो 5 का स्क्वायर करो, फिर 10 का स्क्वायर करो, डिवाइड मार दो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये एक लिखने का तरीका भी है एक तरीके से, और ये ईजियर भी पड़ता है। 5 की पावर 2 है और ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 3 × 2 करके ये आ जाएगा 5 की पावर 6। ठीक है, अब देखो हमें किसी भी इर्रेशनल नंबर को, देखो रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं ये तो आप सबको आता होगा। इर्रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने √5 ले लिया। अब कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल मेथड पहले आपको बता देती हूँ। ये जनरल मेथड हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि स्पाइरल मेथड से आप √5 तक निकाल सकते हो, बट उसके ऊपर फिर निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो एक जनरल मेथड बता रही हूँ, जैसे कभी कभार √8.3 √9.3 भी आपको दे दिया जाता है, तो फिर उसे कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो एक जनरल मेथड है
जैसे आप एक लाइन पहले तो खींचो, जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले एक लाइन खींचो, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची मैंने ए बी, और फिर बी से 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया सी तक, ठीक है। अब क्या करना है, इस ए बी लाइन पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता होगा, ये देखो हमने अब एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना है, ये जो बी पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बी पॉइंट दिख रहा है, इस बी पॉइंट से हमें क्या ड्रॉ करना है, एक 90 डिग्री का एंगल। तो आप इसे प्रोटेक्टर से कर सकते हो, ठीक है, इजीली। अब ये देखो मैंने प्रोटेक्टर से इसको बना दिया है, ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया। अब ये जो लाइन दिख रही है ना, यही लाइन है आपकी √5, ठीक है, यही लाइन है आपकी √5। अब क्या करना है, इसे मेजर करना है। पहले तो इस सी वाली लाइन को हल्का सा आगे बढ़ा देंगे। देखो मैंने इसको हल्का सा डी पॉइंट तक बढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं लेना है, आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है, इसे मेजर करना है। इसे मेजर कैसे करेंगे, प्रोटेक्टर से ही मेजर करेंगे और एक आर्क बनाएंगे, सॉरी हाँ कंपास से, प्रोटेक्टर से। देखो ये इससे हमने मेज़र कर लिया, और अब यहाँ पे हम एक आर्क फॉर्म कर देंगे। और ये जहाँ आर्क है, ये जहाँ पे पॉइंट है, यही है आपका √5, ठीक है। ये जनरल मेथड है, ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, 5 सेंटीमीटर, जितना भी सेंटीमीटर का दे रखा है उतनी सेंटीमीटर की लाइन खींचो, उसको 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ा दो, फिर वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर उसके बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो उसी को सेंटर ले करके, ठीक है। फिर उसके बाद जो बी पॉइंट बनाया है उससे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, और वो जितना मेजर हो रहा है उतने का आर्क लगा दो, और वही आपका √5 है। था इजी। अब हम सीखते हैं स्पाइरल मेथड को। अब देखो इस वाले को हम कैसे करते हैं। स्पाइरल मेथड के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने उसमें बताया था, पहले जितने, अभी मैं पहले √1 बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले √1 की एक, मतलब सॉरी 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो। 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद, जैसे ए बी ये पूरी 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इस बी पॉइंट से प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना लो। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद क्या करेंगे, बी पॉइंट, अब देखो ये आर्क मैंने क्यों बनाई है, ये आर्क ये दर्शा रही है कि ये 1 सेंटीमीटर है। अच्छा देखो ये √1 है, √1 आया कैसे होगा, सॉरी हम √1 को नहीं √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गलती से मेरे मुंह से 1 निकल गया, तो लिख भी 1 ही गया था, ठीक है। √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखो √2 आया कैसे होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगती है, क्योंकि इसीलिए हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए हमने 1 सेंटीमीटर का बेस भी लिया है, 1 सेंटीमीटर की हाइट भी ली है। अब उसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, फिर इसे मेजर करेंगे। ये जितना भी आएगा, जिधर भी आर्क मारेगा वही आपका √2 होगा, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं कि हम √3 को कैसे बनाएंगे, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब देखो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमने सेम मेथड लगाया। फिर से पाइथागोरस थ्योरम से सोचो, हमने √2 की ऑलरेडी लाइन बना रखी है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या √3 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो √2 की लाइन बनी हुई है, फिर से इसके ऊपर एक मतलब 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, ठीक है। और फिर से सेम जैसे यहाँ पे आर्क मारी थी वैसे ही 1 सेंटीमीटर की यहाँ आर्क मारेंगे, फिर इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे और सी को, इसे मेजर करेंगे, और फिर उतने नंबर पे ये आर्क, मतलब उतनी ही लेंथ पे हम आर्क मार देंगे, वही आपकी √3 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे √4 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो √4 क्या होता है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √3 की तो ऑलरेडी हमने बेस ड्रॉ ही कर रखा है।
अब वही उसी पे हम फिर से सेम मेथड लगाएंगे, 90 डिग्री बना लेंगे और फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर के आर्क खींच करके वहीं से लाइन को ड्रॉ कर देंगे और उसका जितना मेजरमेंट आएगा उतने की आर्क मार देंगे। ठीक है, अब हमें √5 को बनाना है। देखो √5 क्या होता है, √5 क्या हो सकता है, 4 + 1 5 होता है। तो क्या हम √4 जैसे यहाँ पे देखो √4 जो है, यहाँ पे जो ये √4 है ये 2 है, ठीक है, ये r तो 2 ही रहा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 5 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास √4 की लाइन तो बनी हुई ऑलरेडी, ठीक है, इसी को हमने 2 मान लिया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर फिर से दोबारा दोहरा देंगे। हमने दोबारा ही वही प्रोसीजर अपना दिया और उसी तरीके से हमने √5 को बना दिया। ये था स्पाइरल मेथड। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हैं।